प्रधानमंत्री जी संसद में थे लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और वो चले गए। क्या हमें पता है भाई संसद की दीवार है वो ऊंची है, क्या इतनी भी ऊंची मत बनाओ कि वहां पे आम जनता की आवाज भी नहीं जाए। संसद हम लोगों से ही संसद है, संसद से हम लोग नहीं है। तो क्या उस संसद में हम लोगों की आवाज तक भी नहीं पहुंच रही? क्या प्रधानमंत्री जी को एक आम युवा की आवाज नहीं पहुंच रही? आज हम बात करेंगे कुछ दिल्ली में जो भी हाल ही में जो चल रहा है, कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसको देखकर हम चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं और अपने देश में कुछ भी गलत हो या कुछ गलत हो रहा हो तो वो चुप होके नहीं देख सकते। तो मेरे तो दिल की अंतरात्मा यही बोलती है कि मैं कैसे चुप रहूं। जो छात्र है वो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मान लिया कि स्टेज पे कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, या कोई अपना नेता या कोई अपोजिट पार्टी के लोग है वो अपना चेहरा चमकाने के लिए लगे हुए हैं, वो भी मान लिया। लेकिन नीचे हजारों में जो लाखों में जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो तो कुछ अपना नहीं चमकाना चाहते थे। वो तो सिर्फ अपनी एक छोटी सी मांग कर रहे थे। क्या 10 मिनट का काम प्रधानमंत्री जी 10 मिनट में अपना एक भाषण देके उन बच्चों को समझा नहीं सकते थे? क्या उनके पास क्या ऐसी क्या बात हो गई जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो भाषणों की वजह से इतने लोकप्रिय हुए, और क्या उन लोकप्रिय भाषणों की वजह से वे जाने जाते हैं, उनको भाषण सब सुनते हैं, बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जब सब चुप हो जाते हैं। हम पिछले दिनों में जाते हैं अपनी मनमोहन की सरकार में, मनमोहन का मजाक उड़ाया जाता था कि मनमोहन जी उनके वो चुप रहते थे। तो लेकिन क्या अब प्रधानमंत्री जी चुप है? तो ये सभी का सवाल है, ये सभी के मन में उठ रहा है कि क्यों मोदी जी चुप है? क्यों चुप है मोदी जी? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ अपने देश के युवा के लिए, छात्र के लिए, जो एक अपनी छोटी सी मांग कर रहे हैं। क्योंकि साल भर जो बच्चा पढ़ता है और उसका रिजल्ट ही ना मिले उसको, और तो फिर उसके साथ क्या बीतेगी? एक आम आदमी का बच्चा ही, हमारे जैसे एक नॉर्मल परिवार का बच्चा ही तो ये सब की तैयारी करता है। किसी नेता का बच्चा थोड़ी ना तैयारी करता है नीट की, सीजीएल की, एसएससी की। किसी नेता का बच्चा नहीं तैयारी करता। किसी हीरो एक्टर्स का, किसी बड़े बड़े आदमियों को बच्चा तैयारी नहीं करता है। उनको तो पता है उनके लिए सीट खाली है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं उनके बच्चे ही तैयारी करते हैं, और उनके ही बच्चे थे। मैं भी गई थी उधर, हाँ हो रहा था कुछ चीजें वहां पे, लेकिन जो नीचे जो हमारे जैसे लोग थे वो तो अपनी छोटी सी मांग ही कर रहे थे। मैं मानती हूँ कि शिक्षा प्रणाली हमारी बहुत ज्यादा गलत हो चुकी है। इसको सुधारने की आवश्यकता है, इसमें नए रूल्स लाने की आवश्यकता है। जो जितना ज्यादा आप जो सिलेबस हमारी किताबों में दिया गया इतना ज्यादा, क्या सभी आगे काम आता है? हमारी कोई नौकरी ले जाता है कि सारा पढ़ाई काम आ जाती है? कोई विदेश की भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पूरे देश की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर भी है, पिछला सब कुछ। तो कोई हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि लिमिटेड सिलेबस आता है? क्या आज के बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, क्या आज के बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं? सिर्फ पढ़ाई। वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आके खाना खाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं फिर पढ़ने लग जाते हैं। बस बच्चों की ये जिनकी, हमने अपने समय में स्कूल जाते थे, बस कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाता था, कोई ट्यूशन नहीं जाता था। आजकल फर्स्ट क्लास के बच्चे कौन ट्यूशन पे जाते हैं? फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है एक 5-7 साल का बच्चा होता है, वो स्कूल से आता है, खाना खाता है, रेस्ट करता है वो, और वो तुरंत ट्यूशन के लिए निकल जाता है। क्यों पढ़ाई को इतना हार्ड बनाया गया? क्यों पढ़ाई को इतना कठिन बनाया गया? क्यों कोई सरल चीज क्यों नहीं है? एक लिमिटेड सिलेबस क्यों नहीं है? हर कोई पढ़ाई में बिजनेस बना रखा है। इतने ज्यादा कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, इतने ज्यादा स्कूल, इतने एक से हाई खुल गए हैं। आज के टाइम में हम मिडिल क्लास की पढ़ाई में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम तो सबसे ज्यादा पढ़ाई में पैसा खर्च, क्योंकि हम चाहते कि हमारे बच्चे का भविष्य हमारे जैसा ना हो, हमारे बच्चे हमारे से बेहतर पढ़े, हमारे से बेहतर बने, कि वो भी अपने जीवन में जो कठिनाई हमने सहन करी है वो कठिनाई उसको ना सहनी पड़े। तो हम उससे बेटर से बेटर उसको देने की, चलो हमारा बजट अगर 50,000 का है तो हम उसको 70 तक लेके जाते हैं अपने बच्चे के लिए। चलो हम थोड़ी सी और परेशानी झेल लेंगे, लेकिन बच्चे को अच्छा मिलेगा, बच्चे का भविष्य सुधरेगा। तो उसके लिए हम अच्छे स्कूल में भेजते हैं। चलो अच्छे स्कूल वाले में बच्चों को मिलते हैं, मम्मी कुछ नहीं पढ़ाते, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है, पेपर आ जाते हैं, तो अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए उधर 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हम देते हैं। 1-1.5 लाख रुपया स्कूल में, 1-1.5 लाख कोचिंग सेंटर में।
तो पिसता कौन है? बच्चा। बच्चे का कहाँ बचपन कहाँ चला जाता है? सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई में, पढ़ाई 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 रह गई है। तो आप लोग कौन कौन इस बात से सहमत है कि पढ़ाई को थोड़ा सा सरल और लिमिटेड सिलेबस और बच्चों जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उनको बेहतर बनाया जाए, उन्हीं में अच्छे से अच्छे शिक्षक किए जाए, ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे शिक्षक भर्ती किए जाए, स्कूलों में सारी सुविधाएं किए जाए, जो प्राइवेट स्कूल में हमें भेजने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप महंगाई ज्यादा हो रही है तो स्कूलों को अच्छा कीजिए ना, कि हम लोग जो आम आदमी है वो कहीं तो जाके ठीक अपना बजट को ठीक कर सके। वो आम आदमी इतना आम ना रहे, वो इतना हमेशा से पिसता ना रहे, वो हमेशा पैसे खर्च करने से पहले वो इतना सोचता ना रहे। उसके दिमाग में 24 घंटे एक आदमी के दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे अपने परिवार के लिए ये चीज करनी है, अभी ये चीज करना है। जैसे ही मार्च आता है, जैसे ही मार्च आता है तो पूरे मंथ का खर्चा हमारे पूरे साल के बराबर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसी समय हमें स्कूल में बच्चों को भी भेजना है। नई किताबें आती है, किताबों के बारे में चलो मैं बात करती हूँ। हर साल किताबें, मैं किताबों को हम विद्या माता मानते हैं। जैसे ही बच्चे ने किताबें पास कर दिया, कुछ भी पास करने के बाद वो किताबें रद्दी हो जाती है। कोई भी स्कूल, कुछ भी ऐसी सुविधा क्यों नहीं है हमारे देश में कि उन किताबों को हम स्कूल में ही दे सके और स्कूल वाले उन्हीं किताबों को नेक्स्ट जो बच्चे आ रहे हैं उन्हीं को दे सके, किसी को बच्चे की किताब खरीदना पड़े। अभी बच्चे 12th क्लास तक हो गए हैं, हर साल नई किताबें, हर साल नई किताबें, वो रद्दी में जाते हैं, वो किताबें रद्दी में। मैं सच बोलती हूँ, मेरा उन किताबों को रद्दी में देने का मन नहीं करता, लेकिन मैं रखती रहती हूँ। आंखें इतनी ज्यादा हो जाती है, वो इतना तो हमारा घर में स्पेस में, किताबों को रखे रखो। फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि चलो ये किताबें किसी के काम आ जाए, कि बेटा देख लो तुम्हारे आसपास, मेरे आसपास कोई नियर बाई कोई बच्चा हो जो इसी क्लास में अब की बार तुम्हारी वाली क्लास में आया, तो चलो उसको दे देंगे। किसी की जरूरतमंद को वो किताब देते, वो हमें ढूंढना पड़ता है। एक तो हम किताबें दें किसी स्कूल में, कि स्कूल के पास तो नेक्स्ट उसी क्लास में बच्चे आएंगे कि स्कूल वाला, लेकिन सभी ने बिजनेस बना रखा है। जो किताबें स्कूल की होती है वो उसी स्कूल में मिलेंगी, आपको किसी भी बुक स्टॉल पे नहीं मिलेगी, आपको किसी बुक स्टेशनरी पे नहीं मिलेंगी। वो किताबें उसी स्कूल में मिलेगी, क्योंकि हर किसी ने अपना बिजनेस बना रखा। किताबों को ट्यूशन सेंटर का, स्कूलों में पढ़ाई का, हर चीज में पढ़ाई इतनी ज्यादा तो कठिन हो गया है। बच्चा बेचारा बच्चा नहीं रह गया, वो बच्चा बेचारा प्रेशर में रहता है। क्यों बच्चे इतने ज्यादा मर रहे हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? क्या आप लोगों ने देखा है? मेरा तो बच्चा बचपन नहीं जी रहा है, क्योंकि स्कूल से आते हैं 2:30, 3, 3:30 ऐसे सभी बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, 4 से 4:30 बजे सभी के कोचिंग सेंटर शुरू हो जाते हैं, सभी के ट्यूशन शुरू हो जाते हैं। एक पहली क्लास का बच्चा ट्यूशन पे जाता है। क्या आप या हम लोग गए थे ट्यूशन पहली क्लास में? मैंने तो 12th तक कभी ट्यूशन ही नहीं गए हम लोग तो। और अभी ट्यूशन के विदाउट कोई बच्चा है ही नहीं, और स्कूलों में हम 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, हर प्राइवेट स्कूल का बच्चा ट्यूशन जा रहा है। तो एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। मैं तो सोचती हूँ एजुकेशन को सरल बनाओ, सिंपल बनाओ, सस्ती बनाओ, बच्चे के मन पे लोड ना मिले, लिमिटेड सिलेबस रखो। हाँ ये इतना ही आएगा, ये ही आएगा। ये जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें अमेरिकन, रशियन, ऑस्ट्रेलियन सबका रिवोल्यूशन पढ़ाया जाता है। उसे जैन, बुद्धिज्म, फिर 1857 की क्रांति हो गई, फिर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया। मतलब पता ही नहीं क्या क्या, जहां से मनुष्य की शुरुआत हुई थी वो भी अभी तक भी पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ तो है मतलब। तो मतलब कितना पढ़े बच्चा, क्या क्या पढ़े? वो वर्ल्ड का पढ़े हिस्ट्री, आज की हिस्ट्री पढ़े, वो कल की हिस्ट्री पढ़े, वो 1857 की हिस्ट्री पढ़े, कुछ पता ही नहीं, कुछ लिमिटेड नहीं है कि हाँ इतना ही आएगा, ये ही आएगा। नहीं, कहीं बोलते हैं हम अपना बचपन जीना चाहते हैं, आप मेरे से या अपने से मान के मत, आप अपना बचपन सोचते हो कि मेरा बचपन इतना था, मैं फिर से अपने बचपन में जाना चाहता हूँ, ओपन ऐसा था। लेकिन आज के जो बच्चे, उनके पूछ के देखो कि क्या आप अपने बचपन में खुश हो, क्या अपना बचपन जी रहे हो? नहीं, नहीं का सवाल आएगा। कोई भी पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आसपास देख ही लो, बस पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सवाल खुद पे खुद मिल जाएगा कि क्या बच्चे बचपन जी रहे हैं, क्या एजुकेशन को जैसा होना चाहिए, क्या एजुकेशन वैसी है? क्यों नहीं सवाल उठ रहे हैं इन चीजों पे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन में क्या क्या सुधार हो, एजुकेशन में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है,
क्यों बच्चों के ऊपर इतना बोझ रख दिया गया है? क्यों बच्चों के विषय में कोई भी सोच क्यों नहीं रहा? क्यों पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया गया है? क्यों पढ़ाई को, एक एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है? हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर में एक बिजनेस के जैसे काम चल रहा है। बच्चा स्कूल में जा रहा है, ट्यूशन सेंटर में जा रहा है, लेकिन वो घर पे आके फिर भी वो फोन से पढ़ रहा है। किसका बच्चा ऐसे जो फोन से नहीं पढ़ता है? जब प्री एग्जाम होते हैं जो स्कूलों में, कई 20-20 नंबर के भी होते हैं, कई 50-50 नंबर के होते हैं, तो ट्यूशन पे मम्मी ये सिलेबस अभी ट्यूशन पे करवाया नहीं है, मैडम ने स्कूल से बीच में से ले लिया, ये चैप्टर अभी हुआ नहीं। स्कूल में नहीं करवाया। स्कूल में वो ना जल्दी में करवा दे, टीचर ने अच्छे से करवाते ही नहीं है। जो एक चैप्टर 15 दिन में खत्म होता है, वो मैडम ने 2 दिन में खत्म करवा दिया। 4-5 क्वेश्चन बीच ऐसे मोटे मोटे उठा के करवा दिए। ठीक है भाई, कहाँ से करेंगे? फोन से करेंगे। तो ये हालत है।